आज पुत्रदा एकादशी है। पुत्रदा एकादशी पूरे साल में 2 बार आती है। एक श्रावण के महीने में आती है, दूसरी पोषादिक्रम में आती है। आज पुत्रदा एकादशी है। हमारे यहाँ इसको शिव महापुराण में श्रावण शुक्ल एकादशी भी कहते हैं। और कहते हैं ये सती माता ने श्रावण के महीने में यही एकादशी के दिन से जो व्रत साधना करना प्रारंभ करी थी वो सुख देने वाली थी। पहली बार माता सती ने भगवान शंकर की आराधना आज ही से चालू करी थी। निवेदन है आपसे भी, कोई कार्य अटक रहा है, तकलीफ आ रही है, दुख है, लक्ष्मी नहीं आ रही, परेशान हो, तो आज पुत्रदा एकादशी है। 108 बेलपत्र की, जो बेलपत्र होते हैं उसकी, इसको छेद तो करते नहीं है सुई से, बेलपत्र की डंडी को बांधते जाओ 108 बेलपत्र की माला बना लो। और माला बनाकर भगवान शंकर के गले में, शंकर के शिवलिंग को जो चढ़ा देता है उसकी मनोकामना भगवान शंकर पूरी कर देते हैं। महाराज आज पुत्रदा एकादशी है। जिस नारी को संतान नहीं हो रही हो, बहुत प्रयास कर लिया हो, पुत्रदा एकादशी पूरे साल में 2 बार आती है। एक श्रावण के महीने में आती है, दूसरी पोषादिक्रम में आती है। श्रावण के महीने की जो पुत्रदा एकादशी होती है, ये संतान की वृद्धि करने वाली होती है। शंकर जी के मंदिर में जाकर, भगवान शिव के मंदिर में पूजन करके घी का 1 कटोरी में घी और 1 कटोरी में खीर शंकर के सामने रख देते हैं। भगवान शंकर के मंदिर पर चौखट पर घी का दिया लगा देते हैं। शंकर जी की चढ़ी हुई 1 बेलपत्र साथ में रखें और 1 बेलपत्र को उठाकर शंकर जी के मंदिर की चौखट पे ही बैठकर चबा चबा कर खा लेते हैं। जो 1 बेलपत्र लेकर आए हैं वो अपने पति को खिला देते हैं। कहते हैं पुत्रदा एकादशी के दिन ये कर लेने पर संतान की प्राप्ति हो जाती है, पुत्र की प्राप्ति हो जाती है। ये वो एकादशी है। एकादशी के दिन जब आप जल शंकर को चढ़ाने तो रोज ही जाते हैं। जब एकादशी का दिन रहे और शंकर जी के मंदिर में आप जल समर्पित करें तो 3 बार मुख से स्वधा 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 या स्वधा स्तोत्र का पाठ, जिसमें 12 श्लोक। अगर स्वधा स्तोत्र नहीं पढ़ सकते तो 3 बार मुख से क्या बोलना है, जम के बोलो जरा, स्वधा स्वधा स्वधा। पीछे धा है, हा नहीं तो तुम स्वाहा 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 कर दो। पीछे क्या है, धा, धनुष। मेरा ओघड़दानी मेरा भोलेनाथ कभी खाली नहीं छोड़। शिव महापुराण की कथा कहती है, आप अगर विश्वास रखे हो सफेद आंकड़े की जड़, जिस नारी का संतान नहीं हो, गर्भ नहीं ठहरा हो, सफेद आंकड़े की जड़, जिस देव अधिदेव महादेव की कथा जिस तुम्बरुका जी ने श्रवण कराई है, शंकर भगवान जिनके सामने बैठकर शिव पुराण की कथा सुन रहे हैं, उन तुम्बरुका जी का नाम लेकर शिवलिंग पे से 21 बार घुमाकर मंदिर में ही कमर पर 7वें दिन रजस्वला धर्म के जो बांध लेता है और 1 पीपल का पत्ता अवधूतेश्वर महादेव का नाम लेकर शंकर पर चढ़ाकर उसको गाय के दूध में उकाल कर रात्रि को दोनों पति पत्नी अगर पीकर सोते हैं, 3 महीने में भगवान भोलेनाथ उसकी गोद भर देते हैं। ये शिव तत्व। शंकर देता जरूर है। श्रावण महीने की एकादशी के दिन गंगा के जल में मात्र 7 बेलपत्री डालकर जो नंदीश्वर भगवान अर्थात जो शंकर जी के शिवलिंग के सामने नंदी होता है, उस नंदी के चरण पर गंगा का जल चढ़ाकर बेलपत्री शिव पर समर्पित कर देता है, उसके घर में रुपया रुकना चालू हो जाता है। फिर वो गलत जगह पर नहीं जाता, गलत स्थान पर वो धन जाएगा ही नहीं।
बेटा अगर व्यसन में पड़ा हुआ है, मदिरापान में पड़ा हुआ है, मांसाहार में, जुए आदि में जा रहा है, तुम्हें लग रहा है कि मेरा बेटा गलत मार्ग पर जा रहा है, ये मित्र दोस्ती गलत हो रही है, वो सही जगह पर आ जाए, करना है एकादशी। कई लोग इसको धन के लिए भी करते हैं, संपदा के लिए। संपदा के लिए अर्थात जिसका व्यापार नहीं चलता, जिसके घर में पैसा नहीं आता, या नौकरी नहीं लग रही, या सर्विस नहीं लग रही, आप अप्लाई कर रहे हो, जगह जगह जाकर इंटरव्यू भी दे रहे हो और पैसा नहीं आ, तो उसके लिए भी प्रयास किया जाता है। पर उसके लिए यहाँ पर जो धन के लिए करते हैं, उसके लिए विष्णुपदी के लिए करते हैं। मतलब जैसे गंगा के जल में तुलसी के 11 पत्ते डाले जाते हैं। कितने पत्ते डालते हैं? 11 तुलसी के पत्ते डालते हैं, और उसको किसी भी नारायण के मंदिर में, राम कृष्ण शिव, शंकर नहीं, राम कृष्ण भगवान विष्णु दत्त आदि जितने नारायण के मंदिर हैं, उस मंदिर में किसी भी पात्र में, एक छोटे से पात्र में उसको भरकर रखी आते हैं महाराज। उससे भी जॉब, सर्विस, नौकरी में सफलता प्राप्त हो जाती है, परंतु वो भी एकादशी को ही होता है। कुछ देर तक पात्र को रखा जाता है, फिर वही पात्र का जल किसी भी वृक्ष के नीचे डाल दिया जाता है, उससे भी नौकरी के लिए फायदा मिलता है। गंगा का जल कोई साधारण नहीं, ये वो मंत्र है जिससे लक्ष्मी दौड़ कर आती है। नारायण तो बाद में आएंगे, पर लक्ष्मी पहले आती है। तो सबसे पहले अगर ओम नमो भगवते वासुदेवाय का हम मंत्र जाप करते हैं, नारायण का अगर हम मंत्र जप रहे हैं, तो सबसे पहले अगर हमारे घर में कोई प्रवेश करती है तो वो माँ लक्ष्मी प्रवेश करती है, क्योंकि यहाँ मेरे नारायण आने वाले हैं। पहले मैं जाऊं, पहले मुझे पहुंचना होगा, तब नारायण यहाँ पर पहुंचेंगे, लक्ष्मी जी। इसलिए आयाती और नियाती, दाता और विधाता की धर्म पत्नी माता लक्ष्मी की भाभियां जब जब लक्ष्मी जी को बुलाना रहता था, इसी मंत्र को जपती थी। एक बार फिर से बोल लो, ओम नमो भगवते वासुदेव। ये वो मंत्र है जिससे लक्ष्मी दौड़ कर आती है। नारायण तो बाद में आएंगे, पर लक्ष्मी पहले आती है। एक छोटा सा प्रैक्टिकल है, आप करके देखेंगे तो बाबा कुबेर भंडारी वैसे ही भंडार भर देगा। थोड़ा सा प्रयास, अगर आपके सबके घर में गंगा जल है तो एक प्रयास करके देखिएगा। कोई कार्य के लिए आप जा रहे हैं और वो कार्य अटक रहा है, नहीं हो रहा, बहुत प्रयास कर लिया आपने, बहुत दिन से लगे हुए कि ये काम होना ही चाहिए, ये काम बहुत जरूरी और होना ही चाहिए, नहीं हो रहा। एक कटोरी में गंगा का जल निकाल लीजिए महाराज, और कटोरी में गंगा का जल निकालकर तुम्हारे घर में एक सिक्का पड़ा हो, 1 रुपया, 2 रुपया, 5 रुपया, कोई सा भी एक सिक्का पड़ा हो, जो भी सिक्का पड़ा, कुंदकेश्वर महादेव का नाम लेकर, जहां परिंडा होता है, पानी का मटका होता है, पितरों का स्थान होता है, हंडा भरते हो, मटका भरते हो, उसके पास में उस कटोरी को रखकर 1 का सिक्का, 2 का सिक्का, 5 का सिक्का, 10 का सिक्का, जो तुम्हारे पास सिक्का पड़ा हो, जो भी तुम्हारे पास पड़ा हो, वो सिक्के को हथेली में लेकर कुंदकेश्वर महादेव का नाम लेकर उस कटोरी में डाल दीजिए, और उस जल को नैनों से लगाकर आप काम के लिए निकल जाइए। वो काम आपका सफल होकर ही रहेगा, छूट नहीं सकता। कुंदकेश्वर महादेव किनका नाम है? जम के बोलिए, कुंदकेश्वर महादेव। ये कुंदकेश्वर महादेव को उस कटोरी में, उस बाटकी में सिक्के को डाल, और फिर जब आपका काम हो जाए, आप जिससे मिलने गए हो, जिससे काम की बात करने गए और काम हो गया, तो वो जल ले जाकर सिक्के के साथ, सिक्का तो डालो मंदिर में, कहीं दान पेटी आदि में, और वो जल भगवान कुंदकेश्वर के नाम से शिव जी को समर्पित कर दो। बाबा से विनती करो, बहुत बहुत साधुवाद है बाबा, आपने मेरी लाज रख ली, मेरी कृपा बनी रहे, बस ये सुख मिलता है। उसको धन्यवाद दो बाबा को, बार बार। हम तो रोज कहते, रोज प्रतिदिन उठो और उठते से धन्यवाद दे दो, धन्यवाद। बेलपत्री का एक नियम है, बेलपत्री के वृक्ष का एक नियम है, बेलपत्री के पौधे का एक नियम है। पौधा बहुत छोटा है, बहुत छोटा, तो उसकी पत्ती ना उतारे, बहुत छोटे पौधे की पत्ती नहीं निकालना। बेलपत्री के पौधे का नियम है, आपके ऊपर बेलपत्री का वृक्ष का छांव पड़ने लगे, उसकी डाली आपके मस्तक से ऊंची हो जाए, उसकी छाया, उसकी पत्ती की हवा आपके मस्तक पर लगने लगे, तो उस बेलपत्री के पौधे की पत्ती उतार कर आप शिव को चढ़ा सकते हो।
पर यह नहीं लिखा कि उसमें फल नहीं लगे तो चढ़ाओ मत, ऐसा प्रामाणिकता नहीं। गंगा जली का जल सूख रहा है, उसका कारण एक होता है कि परिवार में, घर में या तो किसी की नज़र लग जाती है, हाय लग जाती है, या कोई व्यक्ति किसी ना किसी रूप में उस परिवार में क्लेश या कहीं ना कहीं किसी ना किसी रूप में कोई बीमारी पकड़ने वाली है, तो गंगा की झारी अपने आप सूख जाती है। ध्यान दीजिएगा, संपदा कम होने वाली है, कहीं घाटा लगने वाला है, कहीं तकलीफ होने वाली है, तो गंगा की झारी का जल अपने आप सूख जाएगा। समझ जाओ, मार्गदर्शन करते हैं। हमारे घर में जितनी प्रतिमाएं रखी रहती, चाहे लड्डू गोपाल की हो, जगदम्बा की हो, शंकर जी की हो, हनुमान जी की हो, पितरों की हो, किसी भी देवता की मूर्ति, गणेश जी हो, लक्ष्मी जी हो, जिस देवता की मूर्ति आपके घर में रखी होगी, अगर कोई घात लगने वाली होगी, कोई कष्ट आने वाला होगा, तो भगवान के चेहरे की रौनक रंगत चली जाती है, भगवान का चेहरा भी उतर जाता है। सबसे पहले 4 दिन, 8 दिन, 6 दिन पहले वो भगवान का चेहरा उतर जाएगा कि ये घाट आने वाली। एकादशी के दिन बन सके एक बेलपत्र, उस बेलपत्र के मध्य भाग में बीच वाली पत्ती पर लाल चंदन और दोनों पत्तियों पर पीला चंदन, नीचे वाली दोनों पत्तियों पर पीला चंदन, बीच वाली पत्ती पर लाल चंदन और दोनों पत्तियों पर पीला चंदन, और इसी बेलपत्र के साथ में जो लाल चंदन वाला जो पत्ती है, उस पर एक श्वेत पुष्प, सफेद फूल रखकर आप अपनी कामना कर जब आपको जल चढ़ाते चढ़ाते 3 महीना, 4 महीना, 5 महीना, 6 महीना आपके हो जाए और बाबा देव अधिदेव महादेव को जल चढ़ाते चढ़ाते समय बीत जाए, तब बाबा से अपने दिल की बात कहने के लिए लाल चंदन, सफेद पुष्प, पीला चंदन दोनों पत्तियों पर अपने हाथ में लेकर कामना कर अशोक सुंदरी वाली जगह पर जब हम उसको समर्पित कर, अशोक सुंदरी वाली जगह पर ये शिवलिंग जलाधारी और उसके सामने का जो भाग है, उसके मध्य भाग में अशोक सुंदरी का स्थान। बस इसी स्थान पर बेलपत्र और श्वेत पुष्प, बीच वाली पत्ती पर लाल चंदन, आसपास की पत्तियों पर पीला चंदन, और वो शिवलिंग की सम्मुख में जो अशोक सुंदरी का स्थान है वहां समर्पित कर। उस स्थान ये रोज नहीं करना, फिर ध्यान देना, कभी कभी 4-6 महीने निकल जाएं, 8 महीने निकल जाएं, 3 महीने निकल जाएं, 5 महीने निकल जाएं, उस स्थान, और ये हमने एक बार नहीं बताया, इसको पहले भी वर्णन कर। धर्म पत्नी से संतान नहीं, औलाद नहीं, बड़े दुखी है, बड़े दुखी। अच्छा, संतान नहीं हो, किसी नारी की गोद, अगर स्त्री की गोद अगर खाली रह जाए तो भी दुख होता है उसको कि मेरे घर में औलाद नहीं, संतान नहीं। हम कई बार कहे, आज फिर कहते हैं, ये टेस्ट भी बाद में कराना, सारी जांचें बाद में कराना, एक बार शंकर का भजन कर देखना। सब जगह से अगर हार जाओ और सारे रिपोर्ट आपकी आपने सब दूर दिखा ली, तो एक बार शंकर पर भरोसा कर तुमरुका जी का नाम लेकर सफेद आंकड़े की जड़ को शिव जी पे से रजस्वला धर्म के 7वें दिन 21 बार घुमा लो, नाम गोत्र बोलकर कमर में लाल धागे में बांध लो, पीपल के पत्ते शिव जी को चढ़ाओ, उठाकर लाओ, उस एक पत्ते को रात्रि को गाय के दूध में उकालो और उस दूध को दोनों पति पत्नी पियो, साथ रहिए। समय आएगा, बाबा चाहेगा तो 3 या 4 महीने में गर्भ ठहर ही जाएगा। सारे डॉक्टर को दिखा लिया अपनी जगह, टेस्ट भी करवा लिया अपनी जगह, पर एक बार प्रयोग, और वो विश्वास रखकर करना पड़ेगा। शंकर पर जो भी कार्य कर रहे हो आप, जो उपाय कर रहे हो आप, शिव का स्मरण कर, भगवान पर अगर विश्वास रखोगे, भरोसो दृढ़ इन चरणन कहो, श्री वल्लभ नक चंद्र छटा बिन सब जगह ही अंधेरो। अगर भरोसा है तो शंकर है, और भरोसा नहीं तो शिव कहां से।
विश्वास लेकर अगर आए हो तो काम तो होगा। ये लोग काशी से आए हुए हैं, विश्वास लेकर ही तो आए होंगे कि हम जाएंगे शंकर की कथा में तो बाबा कृपा जरूर करेगा। कई लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं जो विश्वास लेकर आए हुए हैं, दूर दूर से आए हुए हैं, केवल विश्वास लेकर कि भगवान कृपा करेगा किसी ना किसी रूप में, मुझे विश्वास है कि बाबा मेरी सुनेगा। और फिर कहता हूं, कथा में अगर आपने मन लगा लिया, भले टीवी चैनल के माध्यम से श्रवण कर रहे हो, भले मोबाइल के माध्यम से श्रवण कर रहे हो, भले पंडाल में सुन रहे हो, बाबा से अगर दिल से आपने अगर कह दिया तो 3 महीना बहुत होता है सब कामना पूरी होने के लिए। मेरा बाबा आपको कुछ ना कुछ दे ही देता है, बस आपकी रुचि के अनुसार सुख प्रदान कर ही देता है। आप उस पर विश्वास, भरोसा, भटकना नहीं है हमको, मार्ग से विचलित नहीं। दुख अब भगवान कृष्ण की 16,108 रानियां थी। कितनी रानियां? जम के बोलो जरा। 16,108। पर 16,108 रानियां होने पर भी भगवान कृष्ण के यहाँ जब औलाद नहीं हुई तब भगवान कृष्ण ने अपने गुरु गर्गाचार्य बाबा को बुलवाया और द्वारकापुरी में बुलवाकर पूछा, गुरुदेव मेरी 16,108 रानियों से औलाद नहीं होती, संतान नहीं होती, मैं क्या करूं? गर्गाचार्य बाबा ने कहा, तुम चिंता मत करो, पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करो। शंकर भगवान के शिवलिंग का निर्माण कर कर एक एक रानी के साथ में 11 दिन तक बैठकर शिव जी का अभिषेक करो। और पार्थिव शिवलिंग का निर्माण गर्गाचार्य बाबा के कहने पर भगवान कृष्ण ने करा। एक एक रानी के साथ में 11 दिन तक भगवान शिव का अभिषेक करा। तब भगवान शंकर प्रकट हो गए और शिव जी प्रकट होकर बोले, कन्हैया मांगो तुम्हें क्या चाहिए? शंकर भगवान ने जब कहा, कृष्ण बोले मेरे यहाँ औलाद नहीं है। शिव जी ने कहा, क्यों चिंता करते हो? तुमने 11 दिन तक एक एक रानी के साथ में बैठकर मेरा अभिषेक करा है। जाओ मैं तुम्हें वर प्रदान करता हूं कि एक एक रानी से तुम्हें 11 संतान होगी। और 1,77,186 भगवान कृष्ण के बच्चे हुए। ये शंकर जी की कृपा से। अब तुम्हें कितने चाहिए बोलो? भगवान कृष्ण के यहाँ अगर औलाद हुई तो किसकी कृपा से? अरे बोलो, भोले। कौन होगा ऐसा? कितना करुणामय, कितना दयालु, कितना आनंद देने वाला। ब्रह्मलोक के देवता भगवान ब्रह्मा, वैकुंठ के देवता भगवान विष्णु, और पृथ्वी का देवता अगर कोई है, इस मृत्यु लोक का अगर कोई देव है तो वो देवों का देव पृथ्वी का देव है, मृत्यु लोक का देव है महादेव। शंकर जी कहते हैं, भले तू ब्रह्मा को भज, चाहे तेरी मर्जी पड़े नारायण को भज, पर मृत्यु लोक का देव तो मैं हूं, पाला तो मुझसे पड़ना है ना। तब शंकर भगवान ने भगवान कृष्ण के घर में 16,108 रानियों से जब औलाद नहीं हुई, संतान नहीं हुई, तब भगवान कृष्ण ने नागेश्वर धाम में बैठकर जब भगवान शंकर की आराधना करी, तब शंकर की कृपा से एक एक रानी से 11 संतान हुई। 1,77,180 भगवान 181 संतान जब भगवान कृष्ण के यहाँ उत्पन्न हुई, तो शंकर भगवान ने जब कृष्ण को औलाद दे दी, राम जी का भंडार भर दिया, इंद्र को सत्ता प्रदान कर दी, चोर को कुबेर बना दिया, वो भगवान शंकर क्या नहीं देते बेटी की विदाई में। पर शिव महापुराण की कथा कहती है कि शंकर भगवान मृत्यु लोक के देव हैं, इसलिए पृथ्वी पर रहने वाले की जो दशा होती है, शंकर उस दशा में रहने वाले हैं। जैसे एक संतान हो जाती है, मान लो एक बच्चा हो गया, एक संतान हो गई, और एक संतान होने के बाद में दूसरी संतान हो ही नहीं रही। किसी को 10 साल हो गए, किसी को 8 साल हो गए, किसी को 5 साल हो गए, किसी को 6 साल हो गए, किसी को 9 साल हो गए, किसी को 12 साल हो गए, दूसरी संतान हो ही नहीं रही। आपने डॉक्टरों को भी दिखाया, इलाज भी करवाया, फिर भी संतान का सुख नहीं है। तो शिव महापुराण में बेलपत्र के वृक्ष का बड़ा सुंदर भाव था। जिसको संतान का सुख नहीं है उसको सफेद आंकड़े की जड़ का प्रयोग करना चाहिए। और जिसके घर में एक संतान हो चुकी है और दूसरी संतान नहीं हो रही है, 8 साल 10 साल 15 साल 20 साल 22 साल हो गए, और दूसरी संतान का अगर सुख नहीं है, तो उसके लिए बेलपत्री के वृक्ष के नीचे का एक भाव बड़ा सुंदर कहा गया
किसी भी सोमवार से आप ये प्रयोग करना प्रारंभ कर सकते। 11 रुद्र होते हैं, 11 रुद्र होते हैं। एक सोमवार को बेलपत्री के वृक्ष के नीचे जाइए और बेलपत्र के वृक्ष के नीचे जाकर एक एक रुद्र का स्मरण करना। क्या है? बेलपत्री के वृक्ष के नीचे जब आप जाएं तो बेलपत्र के वृक्ष के नीचे की ही मिट्टी का एक कुंड, आप लोग क्या कह सकते हैं यहाँ पर, हम क्या बोले उसको, जैसे मिट्टी का एक कटोरी बनाते हैं ना, क्या बोलते हैं उसको, कुंडी बना देते हैं मिट्टी की। बेलपत्री के वृक्ष के नीचे की ही मिट्टी, उसी मिट्टी का एक छोटा सा एक कुंडा बना उसको मिट्टी का। जितने लोग आस्था चैनल पर सुन रहे हैं, जितने लोग फेसबुक यूट्यूब पर श्रवण कर रहे हैं, बड़े ध्यान से सुनिएगा, सावधान। मिट्टी की कुंडी बनाई, उस कुंडी में जल समर्पित कर दिया और जल चढ़ाने के बाद में एक घी का दिया लगाकर वहीं पर थोड़ा सा मीठा, कुछ भी जो आपके पास में हो, घर में जो भी उस समय पर आपके साथ में हो, या तो दूध घर का मीठा हो, जैसे मावे का, खोए का हो या खीर हो, तो वहीं पर एक कटोरी में थोड़ा सा रख दीजिए और उस कुंडी में जो जल चढ़ाया गया है वहां पर उस बेलपत्री के वृक्ष के नीचे भगवान शंकर के 11 जो रुद्र हैं उसमें से एक एक रुद्र का आपको स्मरण करना। 11 रुद्र का नाम क्या है? तो पहले नंबर पर आता है कपाली, दूसरे नंबर पर आता है पिंडर, तीसरे नंबर पर आता है भीम, चौथे नंबर पर आता है विरूपाक्ष, पांचवें नंबर पर आता है बिलोहित, छठे नंबर पर आता है शासा, सातवें नंबर पर आता है अजपात, आठवें नंबर पर आता है अहिष्णु, और 9वें नंबर पर आता है शंभु, 10वें नंबर पर आता है चंड और 11वें नंबर पर आता है भव। अगर अभी आप लोग नहीं लिख पाए हैं तो बाद में मोबाइल पर से कथा को पीछे खींचना, फिर उसमें से धीरे धीरे इसको लिखना। एक रुद्र के नाम से एक कुंड का निर्माण करा, पूजन करी, घी का दिया लगाया, वहां जो मीठा रखा है उसको लिया, कुंड में से थोड़ा सा जल लिया, बेलपत्री के पेड़ के नीचे आचमन किया, जो मीठा रखा है वो ले जाकर रात्रि के समय पर सोने से पहले पति पत्नी उसको पाए और साथ रहे। एक सोमवार को ये प्रयोग करना है, फिर दूसरे सोमवार को दूसरे जो एकादश, जो 11 रुद्रों का जो वर्णन किया गया है, एक एक रुद्र का नाम लेकर एक बार कुंड का निर्माण करना है। दूसरे सोमवार को जैसे एक बार आपने अगर कपाली नाम से पूजन करी, दूसरे नंबर पर पिंडरल नाम से पूजन करी, तीसरे नाम पर भीम नाम से, फिर आप विरूपाक्ष नाम से, ऐसे एक एक सोमवार करना है, 11 सोमवार। और 11 सोमवार जैसे तुम्हारे पूर्ण होंगे, भले 10 साल हो गए हो चाहे 15 साल हो गए हो, गर्भ जरूर घेरेगा और संतान की प्राप्ति जरूर। किसी के यहाँ पर 11 रुद्र भी पूरे नहीं हो पाते हैं और गर्भ घेर जाता है। लगभग 4-5 रुद्र पूरे होते हैं और गर्भ घेर जाता है। तो आप जो 11 रुद्र हैं इनका स्मरण कर कर भी भगवान शंकर से प्रार्थना कर सकते, भगवान शिव से प्रार्थना। हम केवल नंदी का स्पर्श कर कर, चरण पकड़ कर मात्र दर्शन करते हैं तो हमारे जीवन के दुख भी नंदीश्वर महादेव समाप्त करते चले जाते हैं। हमारे जीवन पंच बेलपत्र, पंच पुष्प, पंच दुर्वा और पंच पात्र जल, पुष्प, 5 बेलपत्र, 5 दुर्वा और 5 पात्र, मतलब 5 लोटा, जम के बोलो, जल। ये कोई साधारण नहीं।
पंच बेलपत्र के साथ, पंच पुष्प के साथ, पंच दुर्वा के साथ, पंच पात्र जल के साथ। ये सहजता नहीं है। बहुत बहुत ध्यान दीजिएगा। बहुत जिन जिन बच्चों के विवाह में देरी हो रही हो, बेटा बेटी के विवाह में देरी हो रही हो, या सफेद आंकड़े की जड़ तुमरुका जी के नाम से बांधने के बाद भी गर्भ नहीं ठहर रहा, तो 5 दुर्वा, 5 पुष्प और 5 लोटा जल। सोमवार के दिन शिव जी के मंदिर में प्रातः के समय पर बाबा को 1 बेलपत्र, 1 दुर्वा, 1 पुष्प, 1 लोटा जल समर्पित कर कर थोड़ी देर रुककर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम या पंचाक्षर मंत्र ओम नमः शिवाय स्मरण कर कर, महामृत्युंजय मंत्र का स्मरण कर कर, फिर बेलपत्र, फिर दुर्वा, फिर पुष्प, फिर जल, ऐसा 5 पंच बेलपत्र, पंच दुर्वा, पंच पुष्प, पंच पात्र जल तुमरुका जी का नाम लेकर समर्पित कर कर उस जल का आचमन करिए। 5 सोमवार या 7 सोमवार करिए, बाबा गर्भ अवश्य ठहराएगा और संतान अवश्य हो। तुमरुका जी के नाम का स्मरण ही जीव का आनंद दे जाता है। बोल तुमरुकेश्वर महादेव की, नंदीश्वर महादेव की। शिव आपको ये जानकारी कैसी लगी कृपया कमेंट करके बताएं और हमारे चैनल संस्कारी बेटी को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। ओम नमः शिवाय। शंकर जी के मंदिर में जाकर भगवान शिव के मंदिर में पूजन करके घी का 1 कटोरी में घी और 1 कटोरी में खीर शंकर के सामने रख देते हैं। भगवान शंकर के मंदिर पर चौखट पर घी का दिया लगा देते हैं। शंकर जी की चढ़ी हुई 1 बेलपत्र साथ में रखें और 1 बेलपत्र को उठाकर शंकर जी के मंदिर की चौखट पे ही बैठ कर चबा चबा कर खा लेते हैं। जो 1 बेलपत्र लेकर आए हैं वो अपने पति को खिला देते हैं। कहते हैं पुत्रदा एकादशी के दिन ये कर लेने पर संतान की प्राप्ति हो जाती है, पुत्र की प्राप्ति हो जाती है। एकादशी के दिन गंगा के जल में मात्र 7 बेलपत्री डालकर जो नंदीश्वर भगवान अर्थात जो शंकर जी के शिवलिंग के सामने नंदी होता है, उस नंदी के चरण पर गंगा का जल चढ़ाकर बेलपत्री शिव पर समर्पित कर देता है, उसके घर में रुपया रुकना चालू हो जाता है। फिर वो गलत जगह पर नहीं जाता, गलत स्थान पर वो धन जाएगा ही नहीं। बेटा अगर व्यसन में पड़ा हुआ है, मदिरा पान में पड़ा हुआ है, मांसाहार में, जुए आदि में जा रहा है, तुम्हें लग रहा है कि मेरा बेटा गलत मार्ग पर जा रहा है, ये मित्र दोस्ती गलत हो रही है, वो सही जगह पर आ जाए तो हो रही है। 30,000 रुपये महीना, 40,000 रुपये महीना कमा कर लेकर भी आ रहे हो, कमाई तो आपकी हो रही है। 30-40 हज़ार रुपये महीना आप कमा रहे हो, 50,000 रुपये महीना, 1 लाख, 2 लाख, 4 लाख रुपये आप कमा भी रहे हो, पर आया और चला गया, उसका क्या करोगे? उसका करना क्या है? बहुत सुंदर संवाद है, ध्यान दीजिएगा। जिसके घर में कमाने वाले 2-4 हैं, पैसा तो आ रहा है पर घर में टिक नहीं रहा, डॉक्टर में, पुलिस में, एक्सीडेंट आदि में, कहीं गलत जगह पर व्यसन में अगर पैसा जा रहा है, जुए में, मांसाहार, मदिरा पान, या कहीं आया पैसा आने में कमी नहीं, आ रहा है पर टिक नहीं रहा, रुक नहीं रहा, कोई मांगने आ गया, दे दिया, फिर वहां से अपने पास नहीं आ रहा, अपन कह रहे भैया हमारा पैसा लौटा दो, नहीं आ रहा। करना है एकादशी। कई लोग इसको धन के लिए भी करते हैं, संपदा के लिए। संपदा के लिए अर्थात जिसका व्यापार नहीं चलता, जिसके घर में पैसा नहीं आता, या नौकरी नहीं लग रही, या सर्विस नहीं लग रही, आप अप्लाई कर रहे हो, जगह जगह जाकर इंटरव्यू भी दे रहे हो और पैसा नहीं आता, तो उसके लिए भी प्रयास किया जाता है। पर उसके लिए यहाँ पर जो धन के लिए करते हैं, उसके लिए विष्णुपदी के लिए करते हैं। मतलब जैसे गंगा के जल में तुलसी के 11 पत्ते डाले जाते हैं। कितने पत्ते डालते हैं? 11 तुलसी के पत्ते डालते हैं, और उसको किसी भी नारायण के मंदिर में, राम कृष्ण शिव, शंकर नहीं, राम कृष्ण भगवान विष्णु, दत्त आदि जितने नारायण के मंदिर हैं, उस मंदिर में
किसी भी पात्र में, एक छोटे से पात्र में उसको भरकर रखी आते हैं महाराज, उससे भी जॉब, सर्विस, नौकरी में सफलता प्राप्त हो जाती है, परंतु वो भी एकादशी को ही होता है। कुछ देर तक पात्र को रखा जाता है, फिर वही पात्र का जल किसी भी वृक्ष के नीचे डाल दिया जाता है, उससे भी नौकरी के लिए फायदा मिलता है। गंगा का जल कोई साधारण नहीं। पैसा, धन ज्यादा आने लगे तो पत्नी को कहना चाहिए कि देखो थोड़ा बहुत मेरा मन है, शिव महापुराण की कथा हो जाए, या फिर कहीं सत्कर्म में लग जाए, कहीं ब्राह्मण भोज, साधु भोज, सन्यासी भोज, गुरु जन में, संत जन में, साधु जन में, तपस्वी जन में कहीं लग जाए। ये धर्म पत्नी है। जहां धर्म जुड़ा हुआ हो वो धर्म। महाराज कुछ तिथियां होती हैं, जिन तिथियों में अगर आप रोज गंगा का जल शंकर को नहीं चढ़ा सकते तो शिव महापुराण कथा कहती है, स्कंद पुराण कहती है, विष्णु पुराण कहती है, गर्ग संहिता कहती है, गीता पुरुष गोरखपुर का कल्याण का गंगा अंक कहता है कि कुछ तिथियां भारत की भूमि पर ऐसी वर्णित है जिन तिथियों में भी गंगा का जल हम शिव को अगर एक बूंद भी समर्पित कर रहे हैं, गंगा का जल मात्र एक आधी चम्मच भी, आचमन जितना भी अगर हम शिव को समर्पित कर रहे हैं तो उसका सुख आनंदित है। जैसे पंचमी तिथि, नवमी तिथि, दशमी तिथि, एकादशी, प्रदोष, पूर्णिमा, अमावस्या, ये तिथियां हमारे यहाँ जो दी गई हैं, इन तिथियों में अगर हम गंगा का मात्र थोड़ा सा जल भी अगर जल के पात्र में डालकर गंगा जी का जल थोड़ा सा भी शिव के पास लेकर जा रहे हैं तो ये एक भाव अपने भीतर होना चाहिए कि आप केवल गंगा का जल साधारण शिव मंदिर में समर्पित नहीं कर रहे हो, आप गंगा का जल भले अपने घर से लेकर जा रहे हो और थोड़ा सा भी जल ले जाकर अगर शिव को समर्पित कर रहे हो तो तुम्हारे भीतर ये भाव होना चाहिए कि मैं गंगोत्री से जल भरकर सीधे रामेश्वर में ले जाकर गंगा के जल को समर्पित कर रही हूँ। श्रावण के महीने में या अन्य महीने में आप शिव को समर्पित कर रहे हैं, ये आपके भीतर एक भाव उत्पन्न होना चाहिए। एक बात आपको कही थी गुरु महिमा में कि घर से जब निकला करो ना तो भगवान देव अधिदेव महादेव का नाम लेकर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। घर से जब निकलो, कोई कार्य के लिए जा रहे हो तो आप श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का स्मरण कर कर जाइए। आप किसी काम के लिए आगे बढ़ रहे हो, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का स्मरण कर कर जाइए। जिस समय आपके मुख से श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का स्मरण हो जाए या शिवलिंग का स्पर्श हो जाए या शंकर का अनुमोदन कर कर ओम नमः शिवाय बोलकर या राम बोलकर, कृष्ण बोलकर, शिव बोलकर, आपके भीतर जो रमा हुआ है, आप राम को मानते हैं आप राम को माने, हम मना नहीं करेंगे। आप कृष्ण को माने तो कृष्ण को माने, हम मना नहीं करेंगे। आपका दिल जिससे लगे, आपका चित्त वृत्ति जिससे लगे, और उस पवित्र भूमि में ना जाने कितने साधक, कितने साधु, कितने तपस्वी, कितने संत, कितने महात्मा, कितने जोगी, कितने सन्यासी, कितने ब्राह्मण जन पवित्र भूमि, और उस पवित्र भूमि में ना जाने कितने साधक, कितने साधु, कितने तपस्वी, कितने संत, कितने महात्मा, कितने जोगी, कितने सन्यासी, कितने ब्राह्मण जन, कितने विद्वत जन इस भारत की भूमि पर भ्रमण करते रहते हैं, तप साधना करते रहते हैं, उपासना करते रहते हैं, मंत्र जाप स्मरण करते रहते हैं। और जब उनका मंत्र जाप का फल इस भूमि पर प्राप्त होता है तो यहाँ की जो रज है, यहाँ की जो धूल है, यहाँ की जो माटी है, वो सुख का अनुभव करा देती है, एक आनंद का अनुभव करा देती है। श्री भागीरथ बाबा गंगा जी को लेकर आए। भागीरथ बाबा तो गंगा जी को लेकर आए 60,000 काकाओं के उद्धार के लिए, और वो गंगा भी बहती हुई गौमुख से लेकर चलते 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 वो गंगा भी कलकत्ता तक जब पहुंची है, गंगा सागर तक जब पहुंची है, तो उसके घाट पर, उसके तट पर
गंगा महारानी के किनारे पर जितने जितने भक्त, जितने साधु, जितने सन्यासी, जितने साधक, जितने उपासक, जितने जीव रह रहे हैं, ये गंगा उनका कल्याण कर रही है। और जो उसकी शरणागति में जा रहा है, गंगा उसका उद्धार कर रही है। गंगा किसको संवारती है? किसी ने कहा कि प्राण छूटे और गंगा जी में ले जाकर अस्थियों को छोड़ दो तो गंगा मोक्ष देती है। विष्णु पुराण में, गर्ग संहिता में, देवी भागवत में, शिव महापुराण में, स्कंद पुराण में लेख लिखे हैं कि गंगा जी ने शंकर जी से वर मांगा था कि मेरे जल में जब तक जीव की अस्थियां पड़ी रहेंगी तब तक वो जीवात्मा वैकुंठ का भोग भोगेगी। पर गंगा जी ने एक बात और कही है, शिव महापुराण में आपने श्रवण करा ना करा, पर एक बात और गंगा जी कह रही हैं कि मैं तार दूंगी, मैं पापी से पापी जीव का उद्धार कर दूंगी, मना नहीं है। वैसे भी तो भारत की भूमि तो पावन पावन नदियां सारी की सारी जितनी भी हैं, ये भारत की भूमि पर है, ये भारत माता पर विराजमान। सारे के सारे पावन तीर्थ इस भारत की भूमि पर विराजमान है। पुण्यमय नदियां, पुण्यमय तीर्थ, पुण्यमय तालाब, सरोवर जितने भी हैं, ये सब इस भारत की भूमि पर हैं। गंगोत्री में आप लोग गए होंगे, कई लोग गंगोत्री, बद्रीनाथ के जो 4 धाम हैं, यमुनोत्री, गंगोत्री, केदार और बद्रीनाथ। विष्णु पुराण में कहा 3 तरह से मरे हुए व्यक्ति की गति नहीं है, उसको मोक्ष नहीं है। पहला, पानी में डूब कर मरा हुआ। दूसरा, सर्प के डसे से मरा हुआ। तीसरा, स्त्री के हाथ से, नारी के हाथ से मरा हुआ व्यक्ति, इसकी गति नहीं है, मोक्ष नहीं है इसकी। इनकी गति केवल एक है, वो है शिव महापुराण की कथा। अगर कोई पानी में डूबकर मर भी गया है तो उसके परिवार का, उसके कुल का व्यक्ति अगर एक बार शंकर की कथा भले यहां आकर ना सुने, टीवी के सामने भी बैठकर सुन रहा है। एकादशी के दिन शंकर भगवान को चावल का दाना चढ़ाना चाहिए कि नहीं चाहिए? किसी ने पूछा कि चावल का दाना एकादशी पर भगवान शंकर को चढ़ा सकते हैं, चावल का दाना शंकर जी को चढ़ाते क्यों है, पहले तो वो समझ। बेलपत्री का तो महत्व आपको बार बार बताया कि बेलपत्री शिव जी को क्यों चढ़ाई जाती है, कहीं रोग के लिए, कहीं बीमारी के लिए, कहीं किस कार्य के लिए, कहीं कोई कार्य के लिए, कहीं कोई कार्य के लिए। चावल का दाना अगर हम शंकर भगवान को चढ़ा रहे हैं तो क्यों चढ़ा रहे हैं, उसका कारण क्या है? चावल का दाना शिव को चढ़ाने का केवल एक कारण रहता है कि चावल को अक्षत कहते हैं। अक्षत का मतलब होता है अक्षय। अभी हमारे यहां एक तिथि आने वाली है, अक्षय तृतीया। उसका मतलब क्या होता है? अक्षय, जिसका कभी क्षय ना हो। जब हम भगवान शंकर को चावल का दाना चढ़ाते हैं, जैसे बहुत ध्यान दीजिएगा महाराज, बहुत समझने वाली बात है, बहुत ध्यान से। चावल का दाना हमारे मस्तक पर तिलक करने के बाद पंडित जी क्यों लगाते हैं कि भगवान जैसा समय आज चल रहा है, आप पूजन कर रहे हो, पाठ कर रहे हो, दान कर रहे हो, पुण्य कर रहे हो, सत्कर्म कर रहे हो, भजन कर रहे हो, मेरा देव अधिदेव महादेव, मेरा नारायण, मेरा सत्यनारायण भगवान, मेरा राम जी, मेरा विष्णु जी, मेरा भागवत मैया, मेरी रामायण मैया, ब्राह्मण मस्तक पर तिलक लगाने के बाद चावल इसलिए लगाता है कि जैसा समय आज चल रहा है, भगवान तुमको ऐसा ही समय बनाकर रखे और तुम ऐसे ही 4 चांद लगाते रहो, दान पुण्य संकीर्तन करते रहो। इसलिए मस्तक पर चावल का दाना लगाया जाए। कोई मर जाता है, मरने के बाद
जब तक पगड़ी नहीं होती तब तक माथे पर तिलक, चावल का दाना लगाया जाता है? जम के बोलो जरा। नहीं लगाते। किसी पंडित जी से पूछो, ब्राह्मण देवता से पूछो, ब्राह्मण देवता ये कोई मर गया और हमारा तो नियम है कि हम सिर पे तिलक लगाते हैं, चावल लगाते हैं, या पंडित जी से हम तिलक लगवाते हैं, मंदिर जाते हैं तो मंदिर में जाके तिलक लगवा के हम चावल का दाना लगवाते हैं। क्यों नहीं लगाते? उसका कारण क्या है? जब किसी के मरने के बाद 10 दिन तक 12 दिन तक मस्तक पर तिलक क्यों नहीं लगाया जाता? 10-12 दिन तक माथे पर तिलक या चावल क्यों नहीं लगाया जाता? उसका कारण है कि ये जो समय आया है, तुम्हारे यहाँ जो गमी हुई है, तुम्हारे यहाँ कोई मर गया है, तुम्हारे यहाँ किसी के प्राण छूट गए हैं, तो ब्राह्मण इसलिए तिलक नहीं लगाता आपको, इसलिए चावल का दाना नहीं लगाता कि ऐसा दिन भगवान अब ना लाए, इसको अमर ना करे, इसको अक्षय ना करे, इसको प्रबल ना करे। और जब चावल का दाना, तो यहां शिव महापुराण की कथा करी, चावल का दाना हम शिव जी को क्यों चढ़ाते हैं, भगवान को क्यों समर्पित करते हैं, भगवान की पूजन में अक्षत क्यों समर्पित करते हैं, चावल क्यों समर्पित करते हैं, उसका कारण क्या है? तो कहा आज मैंने जब चावल का दाना आपको समर्पित करा है, जिस भाव से, जिस विश्वास से, जिस श्रद्धा से, जिस मन से मैं आपको रिझा रही हूं, हे भोलेनाथ मेरी ये मनोकामना पूर्ण कर, इसको अक्षय कर देना, इसको अमर कर देना, बस इतनी कृपा आप कर। किसी ने पूछा एकादशी के दिन चावल चढ़ाए कि नहीं चढ़ाए? तो यहां तो सीधी सीधी बात है, बीमारी देखकर थोड़ी ना आती है कि नवरात्र चल रहे हैं कि सावन का सोमवार चल रहा है। बीमारी तो बीमारी। तुम चावल मत खाओ। तिरुपति कौन कौन गया? हाथ उठाओ। ठीक है। जगन्नाथ जी कौन कौन गया? हाथ उठाओ। हाँ ठीक है। द्वारका जी कौन कौन गया? हाथ उठाओ। ठीक है। बद्रीनाथ कौन कौन गया? हाथ उठाओ। ठीक है। एकादशी के दिन कभी तुम बद्रीनाथ चले जाओ, एकादशी के दिन तुम द्वारका चले जाओ, एकादशी के दिन तुम तिरुपति चले जाओ, एकादशी के दिन तुम जगन्नाथ चले जाओ, एकादशी के दिन तुम्हारी मर्जी पड़े भगवान के किसी धाम में चले जाओ और भगवान को भोग लगाओ और उनकी थाली को झांक कर देखना, उसमें चावल जरूर मिलेगा। उसमें ऐसा नहीं है कि चावल नहीं मिलेगा। बद्री नारायण में भगवान को चावल का भोग लगा हुआ मिलेगा, द्वारका में चावल का भोग लगा हुआ मिलेगा, आपको जगन्नाथ में चावल का भोग लगा हुआ मिलेगा, तिरुपति में मिलेगा, द्वारकाधीश में मिलेगा, नाथू द्वारा में मिलेगा, सांवरिया सेठ में मिलेगा, काकरोली जी में मिलेगा। आप जहां जाओगे वहां पर एकादशी के दिन भगवान को चावल आएगा, क्योंकि भगवान के लिए परहेज नहीं है। जो काम में डूबा हुआ है, जो आसक्ति में डूबा हुआ है, जो लोभ में डूबा हुआ है, जो वासनाओं में डूबा हुआ है, जो तृष्णा में डूबा हुआ है, और जो माता के गर्भ से जन्म लिया, एकादशी के दिन चावल उसको नहीं खाना। अब हमारे यहां तो कहावत में कहते हैं, राम जी की जब स्तुति गाते हैं तो कहते हैं भय प्रगट। आती है आप लोगों को? एक लाइन तो आती होगी, गाओ जरा। भय प्रगट दीन कौशल। अब रामचरितमानस में कहा भय प्रगट कृपाला। प्रगट मतलब एकदम सामने आ गए। यहां लिखा है पेदा भय लाला। अगर तुलसीदास जी लिखते तो जन्म लिया होता राम जी ने तो तुलसीदास बाबा लिख देते कि पैदा भय, माता के गर्भ से इनका जन्म। नहीं नहीं नहीं, यहाँ कहा भय प्रगट कृपाला दीन कौशल्या। यहाँ प्रगट। एकादशी के माता पिता कौन है? सबसे पहले एकादशी का व्रत किसने रखा था? एकादशी का जन्म स्थान कहां है? दुनिया के लोग बहुत प्रश्न करते हैं
राम जी अयोध्या में हुए थे, भगवान कृष्ण मथुरा में हुए थे, तो एकादशी कहाँ हुई थी? तो उसको बताना तो पड़ेगा कहाँ हुई थी। उसमें हमने वर्णन किया कि एकादशी के माता पिता कौन है, एकादशी का व्रत सबसे पहले किसने करा, एकादशी का जन्म कहां हुआ, एकादशी को क्यों चावल नहीं खाते, एकादशी के दूसरे दिन चावल का दाना खाना क्यों जरूरी है। कौन सा तीर्थ है जहां एकादशी को उल्टा लटका दिया। एक एक चीज का वर्णन स्कंद पुराण सब चीजों का वर्णन कर देता है। प्रत्येक तो यहां जो वर्णन आया कि आप मनुष्य जो माता पिता के गर्भ से, माता के गर्भ से जन्म लिया हो, संसार में जिसका जन्म हुआ हो और मृत्यु लोक में गर्भ की कैद में रहने के बाद जन्मा हो, उसको एकादशी के दिन चावल नहीं खाना चाहिए। महाराज पर यहां शास्त्र ये नहीं कहता कि भगवान को चावल नहीं चढ़ाना चाहिए। यहां शास्त्र कहता है आप शिव जी को चाहे एकादशी हो, चाहे द्वादशी हो, चाहे प्रदोष हो, चाहे पूर्णिमा हो, चाहे अमावस्या हो, चावल का दाना आप भगवान शिव को समर्पित कर सकते हो और ज्यादा नहीं। शंकर कभी ये नहीं कहते कि मुझे बहुत सारा चढ़ा। शंकर जी की कथा कहती है कितना, मात्र एक चावल का दाना। हम तो उनसे भी कहेंगे जो लोग कहते हैं ना कि हम आज हमारा सावन का महीना है तो आज हमें भगवान को 1.25 लाख बेलपत्र चढ़ाएंगे, तो कोई कहता हम 1000 बेलपत्र चढ़ाएंगे, तो कोई के हम 5000 चढ़ाएंगे, कोई के हम 50,000 चढ़ाएंगे। मेरा निवेदन केवल इतना है, तुम तो एक चढ़ा। और ये भी जरूरी नहीं है एक बेलपत्र भी कब चढ़ाई जाती है शंकर भगवान को, जब तुमने किसी एक बेलपत्र का पेड़ लगाया होगा और वो पेड़ बड़ा हो गया होगा, तब तुम हकदार बनते हो कि किसी के पेड़ की बेलपत्र तोड़कर शिव को चढ़ाई जाए। मान लो कोई व्यापार, कोई दुकान, कोई फैक्ट्री आपकी ठीक नहीं चल रही है, आप ठेला लगा रहे हो, सब्जी की दुकान लगा रहे हो, कोई दुकान खोलकर बैठे हो, कोई फैक्ट्री लगाकर बैठे हो, कोई व्यापार कर रहे हो और उस व्यापार में तुम्हें आनंद नहीं आ रहा, बहुत तकलीफ चल रही है, बहुत तकलीफ, सब कुछ करके देख लिया पर वो तकलीफ मिटी नहीं रही। तो थोड़े दिन, थोड़े समय किसी भी शंकर के मंदिर में बटकेश्वर महादेव के नाम से एक बेलपत्र चढ़ाने का तरीका जरा समझ लेंगे। आप अगर जिस दिशा में खड़े हो, अगर आप शंकर के शिवलिंग के इधर हो तो बेलपत्री का डंडी का मुख आपकी ओर होना चाहिए। आप इधर हो तो डंडी का मुख उधर हो, आप उधर हो तो डंडी का मुख उधर हो, आप इधर हैं तो डंडी का मुख इधर हो। बटकेश्वर महादेव के नाम से शंकर जी के मंदिर में एक बेलपत्री पर डंडी का मुख अपनी ओर होना चाहिए। जो डंडी है इसका मुख अपनी ओर। बटकेश्वर महादेव के नाम से एक बेलपत्र शंकर भगवान को समर्पित करो बटकेश्वर महादेव के नाम से। और बेलपत्र चढ़ाने के बाद में जो लोटे वो 7 बार, लोटे का 7 बार से मतलब है अलग से लोटा भरना नहीं है, 7 बार उसी लोटे का जल जब बेलपत्र डंडी समेत समर्पित कर दें, 7 बार उस लोटे के जल को 7 बार बटकेश्वर महादेव का नाम लेकर अपनी मन की कामना कर कर बाबा से विनती करते हुए कि बाबा मेरी ये छोटी सी अर्ज स्वीकार करते, 7 बार उस जल को चढ़ाओ। लगातार कम से कम आप 15 से 20 दिन तक लगातार बटकेश्वर महादेव के नाम से चढ़ाओगे। ऐसी कोई दुकान और फैक्ट्री नहीं तो चले नहीं और आगे बढ़े नहीं और काम सुलझे। बटकेश्वर महादेव, भगवान शंकर का ये नाम, भगवान शिव का ये स्तुति, भगवान शंकर का ये नाम बटकेश्वर महादेव। स्वयं भगवान शंकर ब्रह्मा जी का जब सिर कटकर बड़का पेड़ बन जाता है और उस पेड़ के नीचे, वृक्ष के नीचे शंकर भगवान विराजमान हो जाते हैं, शिव जी उसके नीचे विराजमान हो जाते हैं, उसी का नाम बटकेश्वर महादेव पड़ा। बटकेश्वर
बोल वटकेश्वर महादेव की। शिव जी के मंदिर में